नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात करेंगे टीसी की। टीसी का मतलब क्या निकाला जाए? क्या इसका मतलब निकाला जाए टेम्पररी क्लास, या फिर अभिभावक वर्तमान में टोटल कंफ्यूजन इसका मतलब निकाले, या फिर निजी स्कूल इसका मतलब निकाले टोटली क्लियर फीस, या फिर सरकारी स्कूल इसका मतलब निकाले टिल नेक्स्ट कमांड। आज बात इसी मुद्दे पर कि सरकारी स्कूल उन बच्चों का क्या करेंगे जिनका 3 महीने बाद भी टीसी नहीं मिलेगा। क्या इसके जरिए एक और कंफ्यूजन शुरू कर दी गई? क्या एक जो खाई धीरे धीरे भर रही थी अभिभावक और स्कूलों के बीच में, उसको बढ़ाने का काम किया है? आज बात इसी मुद्दे पर। जब आप तो ये कह रहे हो कि कोई बिना टीसी एडमिशन ही ले ले, और आप 5 साल के पैसे कैसे मांग सकते हो? तो कुछ उनको समझना पड़ेगा, कुछ हम लोग अभिभावक उनको भी हम सबको कहेंगे कि आप टीसी लाइए, ये पहले से कानून है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद है ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम के अध्यक्ष सुनील यादव जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी और कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील यादव जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर बताइए, आज जो ये 3 महीने का एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि 3 महीने सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, 3 महीने के अंदर टीसी लाना पड़ेगा। टीसी नहीं लाए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्कूल से बच्चे को बाहर कर देंगे, वो कह रहे हैं कि आगे प्रमोट नहीं करेंगे। मतलब एक बच्चा 1 साल तक एक ही क्लास में पढ़ेगा, एग्जाम नहीं देगा और अगले साल फिर उसी क्लास में पढ़ेगा। देखिए विजेंद्र जी, ये जो मामला है ये पिछले 1 साल से ऐसे बहुत से इश्यूज आए, उसके बाद एक नया इश्यू क्रिएट हो गया है। अगर हम पिछले साल से पहले की बात करें तो न कभी अभिभावकों को पीड़ा थी, न कभी स्कूलों को कोई शिकायतें थी, ना अभिभावक सरकार के पास गया था, ना स्कूल सरकार के पास गए थे। पिछले साल कोरोना काल की वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया था, जिसका अभिभावकों ने भी आगे बढ़ के स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद में स्कूल वाले ही अपने लालच और स्वार्थ के कारण सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से कुछ फीस का कुछ इश्यू ऐसा हुआ। अब देखिए, अभिभावक पहली बात तो उसका बच्चा जिस भी स्कूल में जा रहा है वो स्कूल छोड़ना कभी नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी देखिए क्या है। पिछले साल का बहुत सारा पैसा उसको देना है, जो 85% पैसा देना था वो देना है, उसमें से कुछ पैसा हो सकता है उसका बाकी हो, क्योंकि पिछले साल हम सब देखे थे, पिछले 1 साल से इस साल भी वापस महामारी की मार पड़ी है। तो और इस साल कुछ निजी स्वार्थी लालची ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने इस साल भी फीस बढ़ा दी है। आप मतलब ये समस्या की जड़ समझिए कहाँ है। अगर अभिभावक को लगता है कि पिछले साल की फीस तो मैं जैसे तैसे, क्योंकि देखिए कोई भी तैयार नहीं था, ये हकीकत बात है। स्कूल वाले भी तैयार नहीं थे, उनको भी नहीं पता था कोई महामारी आएगी, अभिभावक भी तैयार नहीं था, सरकार भी तैयार नहीं थी, हमको किसी को नहीं पता था ये महामारी कितने दिन चलेगी, आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे तैसे करके कहीं किसी से उधार लेके, कोई लोन लेके, अपनी छोटी प्रॉपर्टी बेच के हम सब ने अपना जीवन चलाया। अभिभावक ने भी स्कूल की फीस देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जयपुर शहर में ऐसे ऐसे स्वार्थी लालची स्कूल्स हैं जिन्होंने पिछले साल की फीस में भी इस साल 10 से 15% फीस बढ़ा दी है। तो अभिभावक अब सोच रहा है कि पिछले साल का भी मेरा कुछ अमाउंट बचा हुआ है नहीं, लेकिन बकाया की तो बात ही नहीं है। अगर मैं गलत नहीं तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि बस 3 महीने यानी कि 1 क्वार्टर की फीस से ज्यादा कोई मांग नहीं पाएगा टीसी के बदले। देखिए इतनी तो देनी पड़ेगी। देखिए जो सरकारी बोलती है, सरकारी आंकड़े बोलते हैं, सरकार तक एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम्स पहुंचती हैं वो बहुत अलग बात है, और जो अभिभावक के साथ पीड़ा हो रही है स्कूलों में उसके साथ जो दिक्कत होती है वो बहुत अलग है। सरकार तक एक्चुअल में देखिए, जयपुर का मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप जयपुर का एक प्राइवेट स्कूल बता दीजिए जो 1 क्वार्टर की फीस लेके बच्चे को टीसी दे देगा। आपको मैं एक और बताता हूं, जयपुर शहर में ही जयश्री पेरीवाल स्कूल जैसे इतने बड़े स्कूल जो कि जयपुर शहर के बड़े स्कूल माने जाते हैं, उन्होंने पिछले साल की बजाय इस साल 14% फीस बढ़ा दी है। 15-15 हजार रुपया फीस बढ़ा रहे हो। अभिभावक तो पिछले साल की फीस दे नहीं पा रहा है। इस साल वापस कोरोना काल में सारी चीजें बंद थी, सबका जो वेतन था, बिजनेस था, वो सब ठप पड़ा हुआ है। तो ये जो समस्या हम वापस कहना चाह रहे हैं, सरकार भी कोई गली निकालना चाह रही है, वो अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे हैं या कुछ पेरेंट वो परेशान हो रहे हो, अपनी स्कूल अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो कुछ जगह स्कूल वाले भी सही कि भी एटलीस्ट अगर कुछ तो पेमेंट बाकी का वो दो। लेकिन इस समस्या की मेन जड़ ये है कि सरकार को थोड़ा सा वापस कंट्रोलिंग करनी चाहिए, देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार
जयपुर शहर में किसी भी स्कूल ने फीस नहीं ली है, किसी स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पूरी तरह पालना नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर स्कूल वालों ने फीस तय की थी 19-20 की तो 85% ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, फिर जाते क्यों नहीं, ऐसी लिस्ट तैयार क्यों नहीं करते? अब बिल्कुल कर रहे हैं, अभिभावक कर रहा है, लेकिन देखिए साहब क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था उस समय भी स्कूल वाले बहुत, हम सबको पता, बहुत स्ट्रांग लॉबी है अभिभावक का। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी ना है, आप लिस्ट लेकर आइए, मैं चलाऊंगा चैनल पर, बिल्कुल मैं दबाव बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकारी स्कूल हो गए। चैनल के माध्यम से मैं वापस कह रहा हूं, जयपुर शहर के सभी अभिभावकों ने अपने अपने स्कूल को चिट्ठी लिखी थी कि आप 2019-20 की जो फीस आपने तय की थी क्या वो सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार, फी एक्ट के अनुसार थी, तो प्लीज आप उसका ब्यौरा दीजिए। किसी सिंगल स्कूल ने भी कोई ब्यौरा नहीं दिया है और ऊपर से फीस और बढ़ा रही है। आप लिस्ट ला कर दीजिए सर, मैं चलाऊंगा अपने चैनल पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल शर्मा जी, आपको लग रहा है कि जो ये कहा गया है कि 3 महीने सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़े और उसके बाद टीसी लाना होगा, आपको लग रहा है कि सरकार शायद ये समझ रही है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाता है, कोरोना काल की वजह से हो सकता है वो सरकारी स्कूल की तरफ रुख कर रहा हो, 3 महीने में स्थिति बदल जाए, वो बच्चे को वापस ले जाए, टीसी की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि 3 महीने बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ ले? आपको लग रहा है इसके पीछे का विजन ये हो सकता है? अधिकारियों से चर्चा के दौरान तो लगभग यही आया, लेकिन इसमें एक पेच और है, व्यवहारिक समझिएगा। कोई बच्चा प्राइवेट में भी तो जा सकता है जी। जिन स्कूलों की बात अभी अभिभावक संघ वाले कर रहे थे, इनके बच्चे सरकारी में नहीं जाएंगे। जो रुक्मिणी बिड़ला में पढ़ रहा है या नीरजा मोदी या बड़े स्कूलों में, वो किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में आएंगे। ऐसी कंडीशन में बड़ी दिक्कत इनके सामने भी होगी। सरकार ने मामले को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया, वो शाप छछूंदर वाली स्थिति हो गई। जब राजकीय नियमों में साफ लिखा हुआ है कि कोई बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेगा तो टीसी लेकर जाएगा, मैक्सिमम आप उसको दस्तावेज के अभाव में अस्थायी एडमिशन दे सकते हो, लेकिन 1 महीने के दौरान उसको दस्तावेज लाना होगा, अन्यथा उसका एडमिशन स्वतः ही निरस्त होगा। इस निरस्त को काट के वो कह रहे हैं उसको प्रमोट नहीं करेंगे, यानी बच्चा जब वहां प्रमोट के लिए जाएगा या स्कूल कोर्ट में लेके फीस के लिए जाएगा। इनको उलझाने के बजाय सरकार को एक सही रास्ता अपनाना चाहिए था, पर नहीं अपनाया। पता नहीं उनकी क्या सोच हो सकती है। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, हम तो ये सुन रहे हैं राजस्थान में कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो ज्यादा घातक है, लेकिन शिक्षा से जुड़े जो नए नए नियम है नए वेरिएंट से कम नहीं है, ये भी उतने ही घातक साबित हो रहे हैं। इनको खत्म करने की कोशिश कीजिए ना सर, हर दिन एक नया शगुफा, हर दिन एक नया वेरिएंट। देखिए विजन जी, जो चर्चा हो रही है उसमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये शिक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कि कोरोना होने की वजह से ये समस्या आई है, और चूंकि पहली बार हुआ है इसलिए पहले कोई एग्जाम्पल इसका नहीं है। अब चूंकि 1 साल में ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जिस तरह से लोगों का रोजगार गया है, जिस तरह के लोगों की मानसिक स्थिति बनी है, जिस तरह परिवार टूटे हैं, जिस तरह से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो उसमें समझता हूँ कि हमारा सरकार का दायित्व है कि उन सारी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम वो फैसला कर रहे हैं जो सभी को मान्य हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के अधिकार से किसी बालक को वंचित नहीं किया जाए, ये हमारा मूलभूत उद्देश्य है। उसमें चाहे आर्थिक तंगी की बात आए, चाहे उसमें संसाधन कमी की बात आए, लेकिन सरकार का मूलभूत कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा का जो लाभ है वो दे। अच्छा, अब जहां तक बात, उदाहरण आपको दे रहा हूं, जहां तक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं प्रदीप चतुर्वेदी जी, मानता हूं 100 बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आए जी, 90 बच्चों ने अपना टीसी 3 महीने के अंदर जमा करा दिया जी, लेकिन 10 बच्चे ऐसे रहे जो किसी सूरत में जी अगले 6 महीने भी टीसी जमा नहीं करा सकते, क्योंकि वो उस फीस को अफोर्ड कर ही नहीं सकते जो उनसे टीसी के बदले में निजी स्कूल मांगेगा जी। अब आप ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल उनको पूरे 1 साल पढ़ाएगा और जब परीक्षा की बारी आएगी उनको कहेगा कि भैया 3 महीने में टीसी नहीं दिया था, आपको प्रमोट नहीं करेंगे, अगले साल इसी क्लास में आकर वापस बैठना पड़ेगा। इसमें इस बच्चे का कसूर बताइए। जिस शैक्षिक वर्ग की बात कर रहे हैं, जिन 10 बच्चों की बात कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा जो शिक्षा संस्थान है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मूलभूत उद्देश्य शिक्षा देना है, उनका सामाजिक शिक्षा की सेवा करना है, वो उनका व्यवसाय करना नहीं है। अगर 10 बच्चों की स्थिति बनती है तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उन लोगों को अपने नैतिक के नाते उनको आगे आना चाहिए, और ऐसे बच्चे जो दे ही नहीं सकते, की दुहाई दे रहे हैं, बच्चे दे ही नहीं सकते हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। सवाल उस बात का नैतिकता जब आ जाएगी ना सर, 10 बच्चे नैतिकता जब आ जाएगी तो चीजें खत्म हो जाती हैं। उनको एक केस इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि निजी स्कूल बड़े संसाधन के साथ चलते हैं, उनके वहां टीचर्स होते हैं, उनको फीस पे करनी होती है, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। नैतिकता नहीं है, व्यवसाय है, शिक्षा का व्यवसाय है। तो विजन जी एक बात समझना होगा
कि शिक्षकों ने हड़ताल की है, उनके वेतन नहीं दिए गए हैं उन स्कूलों के माध्यम से। अगर आप पारदर्शिता की बात करें तो ये तो स्कूलों आपने के बड़ी अच्छी बात की, एजुकेशन सर। हुए, जरा बताइए, आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं। इन प्राइवेट स्कूलों के नहीं, उनके प्रदीप एजुकेशन चतुर्वेदी हुए, जी। उनको सैलरी नहीं दी गई प्रदीप है। चतुर्वेदी जी, जी, आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं सर। जी। अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो मुझे तो ये बताइए कि उन स्कूलों के खिलाफ एक्शन क्या लिया है। ये मत बताइए कि उन्होंने कितनों को सरकार ने प्रताड़ित किया है। उसमें मध्यस्थता की है, सरकार ने बातचीत करके मानव सुलझाने की कोशिश की है, क्योंकि संस्थानों के कार्रवाई करने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, नियम कायदे ऐसे हैं जिनमें हमने सोचा कि मध्यस्थता करके उनको निपटाया जाए, और ये बातचीत सरकार ने कराई है। और ऐसी बात नहीं है, बैठे दोनों बैठे हैं, इनके सामने बातें हुई हैं, लेकिन सवाल ये कि सरकार में ठीक है, अनिल शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल ऐसा शर्मा। कभी कोई बात नहीं हुई, पता नहीं कौन से कल्पनाओं में खेल रहे मैं इसी हैं। चैनल पे टीचर्स ने हड़ताल यही की बात हुई है, है और कभी वहाँ बात इनसे हुई है, मुझे तो चर्चा लगता नहीं है। बेटे पेरेंट्स वाले देखिए, पूछ मैं लो। एक बात बताना चाहता हूं, हकीकत में क्या प्राइवेट है, स्कूल्स सर मैं पे- बता दूं, प्लीज। थोड़ा सा टेक्निकली क्या है समझिएगा। इनको लगता है कि शिक्षा व्यवसाय है, समाज सेवा है, वेरी गुड, समाज सेवा है ना, पर हमारा बिजली का बिल माफ कर दीजिए ना समाज सेवा वालों का, बिल्डिंग का किराया दे दीजिए ना, किस्त आप दे दीजिए ना, किसने मना किया? टीचर को सैलरी आप दे दो, समाज सेवा है ना। हम तो फीस नहीं लेंगे, मैं कुल्ली घोषणा कर रहा हूं। जयपुर में 5200 स्कूल हैं जयपुर में, जिसमें से करीब 390 स्कूल बंद हो गए जो किराए के भवन में चल रहे थे। सरकार दे देना किराया, सरकार शिक्षण बिजली का बिल संस्थाओं के जमा लिए करा देना। जब्त मुफ्त कहां जमीन से लेती कराएंगे? है, कौन मुफ्त जमीन लेती है। तो आप बावन शिक्षण स्कूल को संस्थाओं दे में रखी ट्रस्ट के नाम पर प्रदीप जी, जमीन वो लेते कह हैं, रहे हैं, और किराए के सुविधाएं मकान में लेते चल हैं, रहे हैं, और और मुफ्त किसको जमीन जमीन लेते हैं, लेते हैं? और बहुत गैर कमाल की बात करते हैं ऐसा सर। नहीं है, देखिए, बावन प्राइवेट ऐसा नहीं है, देखिए, सुविधाएं आप प्राइवेट- लेते हैं, प्राइवेट लेकिन स्कूल्स सुविधाओं का आप व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं। 52 स्कूलों को दे रखी है ठीक है। जमीन जयपुर विजेंद्र में। जी, प्राइवेट स्कूल्स पे पूछो किसको दे प्राइवेट रखी है? स्कूल्स जी। पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर मतलब ही नहीं गवर्नमेंट का होता। प्राइवेट स्कूल्स पे कानून कंट्रोल में हक ही होता नहीं है इनको टेस्ट तो करने मैं का। बता रहा हूं, अगर प्राइवेट स्कूल्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता तो स्थितियां इतनी उत्पन्न नहीं होती। पिछले साल भी इतने आंदोलन, बड़ी बड़ी बातें, कोर्ट में केस नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में बल्कि केस नहीं उलझाते जाते। केस को ये। सरकार अगर कंट्रोल करे ना अच्छे से, सारी चीजें चलाए, तो क्यों नहीं चला सकती सरकार? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया फी एक्ट के लिए, अभी तक सरकार ने किसी भी स्कूल को एक चिट्ठी नहीं लिखी, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने या किसी ने भी, आपने क्यों नहीं निकाले नोटिफिकेशन कि राजस्थान के सारी निजी स्कूलों को फी एक्ट 2016 को 17 को मानना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन सरकार चाहती नहीं है। सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती है? सारी चीजें कंट्रोल करती है सरकार। दूसरा, मैं अनिल जी का जवाब दे दूं। अनिल जी कह रहे हैं कि हमारे बिजली का बिल दे दो, हमारे किराया दे दो। सरकार ने अभिभावकों को दिया क्या? आप जो भी निजी स्कूल हैं वो 20-20, 25-25 साल से स्कूल चला रहे हैं। आप इतने सालों से चलाते आ रहे हो, आप एक इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता अभिभावक एक इंडिविजुअल आदमी है, वो एक छोटा सा है। आप सोचिए, जब आप खुद कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं आप इतना प्रभावित हुए हैं, तो सोचो वो पेरेंट्स कितना प्रभावित होगा। और समाज सेवा कहां कर रहे हैं आप? बच्चों को मजबूरी में स्कूल छोड़ के आना पड़ा। नहीं, कौन पेरेंट है जो टीसी के लिए पैसे नहीं देगा? ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो अपने बच्चे को स्कूल छुड़ाना चाहता है। पहले भी नहीं दे रहे थे, कोई जरूरी नहीं है। आज ये चंद स्कूलों को लेकर सारे राजस्थान को आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे आशीष आपने कहा चतुर्वेदी जी जयपुर हमारे में साथ जुड़े हुए स्कूलों बीजेपी के नेता हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, सर अब 3 महीने में अगर टीसी नहीं होगा तो सरकार कह रही है कि वो बच्चे को प्रमोट नहीं करेगी, और अगर टीसी दे दिया तो फिर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा क्यों? मुझे सवाल समझ नहीं आता। अगर वो उसको अफोर्ड कर पाएगा तो प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ा लेगा। नहीं विजेंद्र जी, आपका प्रश्न भी अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत ही अच्छी डिबेट रखी है ये, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स की एक दिक्कत है। आप देखिए, सरकार ने एक आदेश जारी करती है और फिर प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर के सरकार उस पर यू टर्न लेती है। आप देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण इस पे से खो रही है स्कूलों पे से। पहले भी जो आदेश आया था जिसमें सरकार ने कुछ फीस कटौती की थी, फिर उसको लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, आप देखिए सरकार ये तय भी नहीं कर पा रही है कि स्कूलों के यहाँ पे कमेटी बन जाए, जो फीस निर्धारण कमेटी है वो बन जाए, जिसमें पेरेंट्स भी हों, जिसमें समाज के और लोग भी हों, और वो स्कूल फीस तय करें। सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी देखिए, मैं सुन रहा था तो पेरेंट्स बता रहे थे कि कई स्कूलों ने 14-14, 15-15% फीस बढ़ोतरी कर ली है। तो किस अधिकार से करी है? क्या इनका जो डीओ, इनका इतना बड़ा स्टाफ है शिक्षा का, इतना बड़ा सेटअप लेकर के बैठे हुए हैं, ये कोई पत्र जारी नहीं कर रहे हैं? ये सरकार की नाकामी बता रहा है। आप देखिए, पेरेंट्स को तो आपने टोटल कंफ्यूजन में रख दिया है इसमें जी। और क्या सर मैं मानकर चलूं कि अभिभावकों का समर्थन करने के लिए फर्स्ट इंडिया का जो ये मंच है, बस बीजेपी यहीं पर आक्रोश जता लेगी, यहीं पर बयान दे लेगी, यहीं पर विरोध कर लेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी ना बीजेपी? डीजल के भाव बढ़ाएगी, 40% महंगाई कर देगी, और क्या कराना चाहते हो बीजेपी से? आरटी का पैसा भुगतान नहीं करेगी दिल्ली से। खूब काम कर रही है ना बीजेपी, किसने का नहीं कर रही? बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकारें गिरा रही हैं, काम है ना इनके पास, तो बहुत ज्यादा काम है इनके पास। इनको मतलब ही नहीं जनता से। तो 44% महंगाई बढ़ी है। अब इनको ये पूछो चतुर्वेदी जी को, इस 44 का खर्चा कहां से आएगा? आपने 44 बढ़ा दी, खर्चा कौन देगा इसका 44 का? कभी सोचा है?
आप देखिए, दूसरों को दोष विजेंद्र दे रहे जी, हो। मुझे सरकार पता का नहीं नियंत्रण नहीं, कौन कितने बोल का रहा है। नियंत्रण नहीं है। जी विजेंद्र जी, मुझे पता नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन अगर टॉपिक अनिल उस शर्मा डिबेट बोल पे रहे हो। आएगी जहाँ पे, हाँ अनिल शर्मा जी, हाँ। देखिए अनिल जी, जिस दिन ये टॉपिक आएगा महंगाई को लेकर के, डीजल की तो क्यों नहीं आ रहा? आज महंगाई से जुड़ा हुआ सारा मैं मामला। आपको काउंटर होऊंगा। अभी आप दूसरों को चोर कह रहे हो, डिरेल खुद मत के करें। गिरेबान में अभी देखो आप ना। डिबेट अच्छा को ठीक है डिरेल मत रोज करिए। पेट्रोल बढ़ा रहे हो। ठीक है ठीक है विजेंद्र जी, आशीष आप जी डिबेट को आशीष जी डिरेल मत कीजिए अभी। आशीष जी अरे मुद्दे पर आइए। ठीक है रुकिए जरा दूसरे को अनिल जी क्या है? रुकिए अपने अनिल तो जी देखा रुकिए करो। अनिल जी रुकिए शिक्षा, आशीष जी सरकार अच्छा सबको आशीष नहीं जी मिल पा रही है। शिक्षा का मामला है तो ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार आरटीई का पैसा कब देगी, ये सवाल तो बनता है। देखिए विजेंद्र जी, इसमें आपने पहले कुछ शायद 1-1.5 महीने पहले आपने कोई रखी थी इसमें डिबेट, उसमें मैं आया भी था। देखिए चाहे सरकार, राज्य सरकार को करना है, क्योंकि अभी राज्य से अभी 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाए हैं। अब ये तो सरकार भेजे ना अपनी तरफ से रिपोर्ट, तो जब तक सरकार वेरीफाई करके रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगी, भेजेगी नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? केंद्रीय विद्यालय में कितनी % फीस बढ़ी है देखना थोड़ा सा, जो केंद्र सरकार की है बताऊं आपको। 22% फीस केंद्रीय विद्यालय ने, और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 1 रुपए की छूट नहीं दी। हमने तो 85% तो किया ना। जवाब दिलाओ देखिए अनिल जी, केंद्रीय अनिल विद्यालय जी, अंदर एक देख मिनट, लो, अनिल मैं जी, ऑर्डर लेके आया हूं। केंद्रीय विद्यालय, मैं नेतागिरी की बात नहीं करता, मैं लेके आया हूं केंद्रीय विद्यालय के पढ़ लो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्रीय जहाँ विद्यालय पेरेंट्स का अपने बच्चों को पढ़ाना केंद्रीय चाहते हैं। विद्यालय कैसे बढ़ा रहे हैं क्या कह रहे हैं? सुनिए सर सुनिए सर आशीष जी जरा बताइए आप क्या कह रहे हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय ने 22% फीस बढ़ा दी उसके पीछे का तर्क और क्या 1 दे रहे रुपए की हैं? छूट नहीं दी। सुनिए जरा हाँ क्या तर्क दे रहे हैं जरा दीजिए। हेलो, हाँ आप आशीष जी मुझसे सुन पूछ पा रहे रहे हैं हैं विजेंद्र जी? जी देखिए विजेंद्र जी, केंद्रीय विद्यालयों में जो फीसें बढ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप देखिए साल में 500 रुपए की जो फीस होती है, उसमें मैं कह रहा हूँ आप बढ़ा दी। पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट चाहता है, बच्चों की लाइन लगी हुई है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन देने के लिए। सरकार तय करे ना कि सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी कि हम 1200 महात्मा गांधी स्कूल खोलेंगे, तो इन स्कूलों को खोले तो पता पड़े इनको कितनी इंपॉर्टेंस है जी। सरकारी स्कूलों की। नहीं लेकिन अगर सरकार केंद्रीय को काम विद्यालय तो करनी नहीं 22% है। बढ़ा सकता है तो निजी स्कूल 10% तो बढ़ा ही सकता है सर। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप देखिए दोनों आवाज सैलरी गवर्नमेंट देती है ना, बिल्डिंग गवर्नमेंट बनाती है, जमीन गवर्नमेंट देती है, अंतर तो है ही। वहां का टीचर को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह आप देते हो। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 है, उसका 2.5 करोड़ का बजट है, हमारे 2 रुपए का बजट नहीं है। अंतर तो है सर, किसने मना किया? देखिए हम विजेंद्र पेरेंट्स से जी, फीस लेके चलाते हैं, विजेंद्र वहां जी, आप देते हो, टैक्स विजेंद्र हमारा जी, ही है वो। विजेंद्र जी, अंतर तो है, सरकार को क्या करना देखिए, चाहिए? एक अंतर और भी है, देखिए एक अंतर ये जो और मुद्दे भी उठ है। रहे हैं, वो जो पिछले टीचर साल पढ़ाई उससे अच्छी होती है, ये तलना मत करेगा। सारे स्कूलों से केंद्रीय विद्यालय अच्छी नहीं है। पिछले अच्छा साल मुद्दे पर लौटते हैं पिछले ठीक है। साल भी अभिभावक मुझे लगता है कि जनता तक बहुत ज्यादा फैक्ट पहुंच गए हैं लेकिन मुद्दे पर लौटते हैं। मैं जी विजेंद्र जी मैं कहना चाह रहा हूं, सुनील जी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आज मेरा मुद्दा है कि जो एक नई बात की गई कि 3 महीने के अंदर टीसी लाइए वरना फिर उस बच्चे को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, मैं इसको किस तरीके से समझूं? देखिए सरकार ने ये जो कहा है ये हर तरह से गलत है। पहली बात, स्कूलों के लिए भी गलत है, अभिभावक के लिए भी गलत है, बच्चे के लिए भी गलत है। बच्चा एक स्कूल से आएगा दूसरी स्कूल में, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, वो प्राइवेट स्कूल में भी जाएगा। क्योंकि अच्छा एक और बात है, देखिए ये जितनी भी समस्या हो इनका समाधान अगर सरकार करना चाहे तो सरकार को स्कूल्स को कैटेगरी वाइज अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम, क्योंकि 10% स्कूल है जिनकी फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो स्कूल सबसे ज्यादा गड़बड़ियां करते हैं। उनके चक्कर में वो स्कूल जिनकी फीस साल भर की 25,000 से लेकर 50,000 तक है वो बेचारे बेवजह पिसते हैं। हकीकत बात है, आज भी गांव का स्कूल, छोटे टाउन का स्कूल, कस्बों का स्कूल बिना फीस के बच्चों को एक साल से पढ़ा रहा है। अगर कोई एक प्राइवेट स्कूल को छोड़कर दूसरे प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहा है तो मैं मानकर चल रहा हूं वो टीसी के लिए फीस तो दे ही देगा क्योंकि उसको तो अगले प्राइवेट स्कूल की भी फीस देनी है। उसकी मजबूरी है, वो मेरे लिए करेगा उसका क्या? मामला ही नहीं है सर, उसकी मजबूरी है सर वो, क्योंकि देखिए सर क्या मेरे है? लिए वो इशू ही नहीं है। मेरे लिए इशू ये है कि जो ये कहा गया कि सरकारी प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में बच्चा आएगा, यहां मैं मान रहा हूं या तो अभिभावक की नौकरी चली गई है या वो आर्थिक रूप से टूट गया है या उसके घर में जो कमाने वाला है वो अब रहा नहीं, जिसने सपना देखा होगा अपने बच्चे का कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, नहीं वो नहीं है, तब वो सरकारी स्कूल आ रहा है। 3 महीने बाद उस बच्चे का क्या होगा? सरकार आपने ये बोल दिया कि 3 महीने के अंदर अगर आप टीसी नहीं लेके आए तो आपको प्रमोट नहीं करेंगे। वही मैं पूछ रहा हूं कि उस बच्चे का क्या होगा? ये हमारा सरकार से भी सवाल है कि, और स्कूल संचालकों से भी है और शाला प्रधानों से भी है। अनिल जी बैठे हैं, स्कूल चलाते हैं। भाई आज एक बात बताइए, ठीक है अगर वो अभिभावक अगर कैपेबल होता, पैसे देने लायक होता तो पहली बात तो पहला स्कूल ही छोड़ता। दूसरी बात, अगर वो कैपेबल होता तो कुछ ना कुछ अमाउंट देके वो कागज टीसी का टुकड़ा लेके आता जरूर आपके पास। लेकिन वो अभिभावक, इट मींस उसकी मजबूरी इतनी ज्यादा है। पहली बात तो वो मजबूर है कि उसको उस स्कूल के आगे भी झुकना पड़ा जहां से टीसी लेनी थी, और जहां अभी एडमिशन कराया वहां भी वो झुक रहा है। दूसरी बात, उसको खुद को नहीं पता 3 महीने बाद, एक बताइए उस बच्चे को कैसे छोड़ दोगे आप? सरकार को बिल्कुल, या तो आप आरटी के तहत पैसा दिलाइए। आज मैं यही जानना चाह रहा हूं सिर्फ प्रदीप चतुर्वेदी जी, देखिए यहां जितने भी बैठे हैं
मैं मानकर चल रहा हूं सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जी हाँ, और हर कोई माता पिता अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर से बेहतर स्कूल के अंदर पढ़े। जी वो फीस की चिंता नहीं करता, अपने खर्चे को काट लेता है जी हाँ। और वो अंत तक बच्चे को पढ़ाता है। अब जो सरकारी स्कूल में आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल छोड़कर, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानकर चल रहा हूं कि वो खर्चा उठा नहीं पा रहे हैं, दाल रोटी का संकट है, तब वो सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। मुझे बताइए 3 महीने के बाद ऐसा उनकी जिंदगी में क्या आ जाएगा कि वो हजारों की फीस, लाखों की फीस भर पाएंगे, और अगर वो भर पाएंगे तो बच्चे को प्राइवेट में ही पढ़ा लेंगे। 3 महीने के बाद उन बच्चों का क्या होगा? विजयन जी, सरकार ने ये प्रयास किया है, क्योंकि कल जो जिस तरह का माहौल था, जो बातचीत डिबेट आपकी हो रही थी, उसमें यह था कि जो है मनमानी फीस लेंगे, तो सरकार ने उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया है। सरकार चाहती है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, हर हाल में दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो कल स्कूलों से जो बात हुई और जिस तरह का प्रावधान था, उसमें सरकार ने स्टडी होगा, सरकार जो फीडबैक आया, सरकार जो फीडबैक आया, बच्चों का अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल अधिकार है, उसको हम हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसे सरकार ने आज कहा है कि आप पिछले सत्र की फीस ही ले सकते हैं, ये उसमें एक रेगुलेशन डाला गया है जो कल पहले नहीं था, जो कल शायद फीडबैक आया उस पर डाला गया। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं इस बात को। सर मुझे लग रहा है मेरी चीज को समझ नहीं पा रहे, मैं आपको सियासी तौर पर उदाहरण देता हूं। जी, एक नेता पूरे 5 साल एक कंस्टिट्यूएंसी में मेहनत करे, जी हाँ, और कुछ चीजों की वजह से कहे कि अगर आप इतना नहीं दे पाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप प्रमोट नहीं होंगे। ये किस तरीके का हिसाब? मैं इस तात्पर्य बच्चे नहीं को समझ पा रहा हूं, लेकिन आप वो मेरी बात एक साल समझिए, पूरा उस क्लास में पढ़ेगा, क्योंकि आप ये तो कह रहे विजयन हैं कि जी, शिक्षा के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया नहीं जाएगा। ये करना आपकी अच्छी बात किसी है, हालत में नहीं करना आप ये है, कह रहे हैं, ये सरकार का प्रयास है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह के उदाहरण और जिस तरह का फीडबैक सरकार के पास आया और जिस सोच के कारण हमने ये पॉलिसी में चेंज किया, मुझे उस सिर्फ अभिभावक को जवाब दे कि दीजिए। किसी भी स्कूल से टीसी का सर, समस्या हो मुझे और वो नहीं दे पाए तो उससे मुझे प्रोग्राम पिछले को 5 क्लोज करना साल है। का प्रदीप बाकी जी, नहीं मांगा जाए, प्रदीप जी, उससे मुझे सिर्फ 1 साल का प्रोग्राम को मांगा क्लोज जाए। करना है। मुझे बताइए, जो अभिभावक यहां सुन रहा जी है, हाँ। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में मजबूरी में इस वक्त उसने डाल दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी आज जो टेंशन बढ़ा दी कि 3 महीने के अंदर आप फीस देकर आइए, टीसी लेकर आइए, नहीं तो बच्चा प्रमोट नहीं होगा, उसको इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। उसको हम ये कहना चाहते हैं कि उसको ये 3 महीने के बाद जो बात कही गई है सरकार की तरफ से, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शिक्षण संस्थाएं बात समझेंगी और उन बच्चों को 1 साल का जो प्रोविजन किया गया है उसको रहते हुए टीसी देने का काम करेंगी, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र है, उनका भी काम है और उन्हीं के बच्चे हैं जो मजबूरी में इस कोरोना की वजह से उन स्कूल्स में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। तो मैं समझता हूं सद्भावना को देखते हुए इस तरीके से दूर तो नहीं कर पाएंगे। अनिल शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर, उन अभिभावकों को इस वक्त क्या कहा जाए जो एक बार फिर टेंशन में आ गए कि 3 महीने के अंदर उनको व्यवस्था करनी है, नहीं बच्चे का फिर 1 साल खराब होगा, प्रमोट नहीं होना, मेरी नजर में उनका 1 साल खराब होना है। सर एक्चुअल में ये समस्या उनकी है ही नहीं जिनकी आप बात कर रहे हो। बड़े स्कूलों की दिक्कत नहीं, इनके बच्चे कभी भी जिंदगी में प्राइवेट स्कूल सरकारी में नहीं जाएंगे। जो पेरेंट्स आपके पास पेरेंट्स एसोसिएशन के रूप में आते हैं, उनके बच्चे जिन बड़े स्कूल में पढ़ते हैं उनमें मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो आम आदमी का तो क्या कहाँ पढ़ता होगा। इसलिए ये सब लोग पैसे वाले ही, मानसिकता का खेल है इनका। तो इनके स्कूल भी मानसिकता से ही चलते हैं, वो भी लूटते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं सरेआम कह रहा हूँ, 14% बढ़ाना मैं गुनाह मानता हूँ। जहां एक तरफ पेरेंट्स को मूल फीस नहीं दे पा रहा, वहां 14% किसी प्राइवेट स्कूल ने बढ़ाई है, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि लेकिन हमने क्या कर रखा है, जो 90% प्राइवेट मुझे तो आप मेरे सवाल का जवाब मैं वही दे रहा हूं। मैंने डिबेट उसी सवाल के इर्द गिर्द 90% ने ऐसे पेरेंट्स जिनके कोरोना में किसी की डेथ हो गई, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन ये झगड़ा उनके साथ है जो नेतागिरी भी करते हैं और फीस भी नहीं देना चाहते। 1 लाख बच्चे के करीब का आंकड़ा आया है जो निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में आए हैं। सर मैं बता दूं, ये कौन है? ये बता दूं, ये बच्चे गरीब बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, रियल सेंस में है, जो छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये उन बच्चों का मामला है सर। बड़े का ही नहीं मतलब। सरकार भी इनके बारे में बात कर रही है। अब इनके लिए क्या हो सकता सरकार भी है? इन्हीं के बारे में बहुत आसान सा है, मैं सहमत हूं, इसका बहुत आसान तरीका है सर। ऐसे बच्चे जिनके कोरोना में वो खत्म हो गए उनके तो हम बियर कर लेंगे, लेकिन जो वास्तव में नहीं दे पा रहा उसकी सरकार बियर कर ले। फर्क क्या पड़ता है? मंत्री साल भर तनख्वाह नहीं ले, कौन सी आग लग रही है? लाखों रुपए लेते हैं एमएलए, तनख्वाह नहीं ले। ये 160 रुपए की कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों क्या दिक्कत है सर? सभा में ये हमें तो कह सकते हैं, ये हमें तो कह सकते हैं। कहां से करें, है ही नहीं हमारे पास तो। ये जिम्मेदारी उनकी भी है। कहां से करे, कर रहे हैं ना हम तो। सर कोरोना वाले की कर ली। जब भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो एक मत से
यही तो यह मैं बात कह रहा सुनाई हूं। देती है सर। वो लोग देख आप एक जानते बच्चे हैं कर इस दे चीज को। भुगतान गरीब विजेंद्र बच्चे जी, का, विजेंद्र जी, एमएलए फंड से कर सुनील जी, दे। फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा जो- सर, समाधान क्या है? विजेंद्र जी, जो कुछ बच्चे 3 महीने बाद अगर टीसी नहीं ला पा रहे हैं तो सरकार को आगे बढ़ के उन बच्चों का आरटी एक्ट के तहत स्कूलों को फीस देके उनको प्रमोट करना खत्म चाहिए, काम। मैं सहमत क्योंकि हूं। उस बच्चे के भविष्य के साथ हाँ, खिलवाड़ नहीं होना ठीक चाहिए। है। उस बच्चे की शिक्षा की RT जिम्मेदारी के हमारी तहत सबकी है, बस, समाज की आशीष है। चतुर्वेदी हम सहमत हैं जी, इस बात से। उन आशीष शिक्षण चतुर्वेदी संस्थाओं जी, की सर जिम्मेदारी देखिए, है। समस्या संवेदनशीलता के साथ जुड़ी है, ये इमोशन के साथ जुड़ी है। इस इमोशन के साथ बीजेपी इसमें क्या समाधान ढूंढती है? निश्चित रूप से अभी जो एक सजेशन आया है कि वो बच्चे टीसी नहीं ला पा रहे हैं, उनको आरटी के माध्यम से निश्चित रूप से सरकार को उसकी फीस क्लियर करनी चाहिए। खत्म। हम इसका समर्थन करते हैं जी। और साथ में सरकार को जो फीस में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें यह भी कहा गया कि आरटी के तहत आ जाए, तो आरटी का पैसा केंद्र से आ जाएगा। 65% आता है। देखिए, अगर सरकार भेजेगी डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन के साथ तो निश्चित रूप से आएगा। इसमें सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, सरकार निश्चित रूप से पैसा जारी ही करती है। जी। लेकिन डॉक्यूमेंट तो पूरे होनी चाहिए ना। सरकार एक तरफ तो बोलती है कि प्राइवेट स्कूल फर्जी आंकड़े देते हैं, तो जब तक सरकार आंकड़ों को वेरीफाई करके केंद्र को नहीं भेजेगी तो सरकार किस आधार पर पैसा भेजेगी? आप बीजेपी की बताइए। नियत भी तो होनी चाहिए। राजस्थान बीजेपी को भी जी, थोड़ी जी, उनकी इसमें नियत और भी तो होनी चाहिए। राजस्थान लेकिन बीजेपी नियत को भी के इसमें बजाय थोड़ा आप तो भूमिका अपना निभानी तैयार चाहिए। करो, बीजेपी को और पकड़ लेंगे। बीजेपी के जितने भी कांग्रेस बड़े तैयार करे अधिकारी हैं, 35% देने को, बीजेपी को हम पकड़ लेंगे। राजस्थान के आप तो हाँ बीजेपी के करो, बड़े वो समय अधिकारी हैं, उनको कि केंद्र 35% सरकार से हम दे पैसा देंगे। रिलीज कराना चाहिए आरटी का। या किसी और के कंधे पे बंदूक चलाने में क्या आप ये कह पाएंगे? बीजेपी को मैं पकड़ूंगा सर, मैं कराऊंगा बीजेपी प्रदीप से। जी, क्या आप अब ये तो कह कांग्रेस पाएंगे आगे कि जो 35 3 हम दे महीने देंगे। के बाद जो टीसी बच्चों का के पैसा हित नहीं में, दे जो पाएंगे, बच्चों के हित में उनका होगा, पैसा सरकार उसमें वहन हमारी सरकार करेगी। भी तैयार रहेगी। बस। हमारी सरकार भी तैयार ये होगी। अच्छी बात जो है, बच्चों बहुत के हित अच्छी में बात होगा है। उसके बाद सरकार हमारी तैयार रहेगी। बहुत अच्छी चलिए कोई प्रदीप दिक्कत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका भी शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया और आशीष जी आपका भी शुक्रिया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे परिवार हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प कीजिए। सरकार को भी सहायता करनी चाहिए। बच्चे का भविष्य सबसे जरूरी है, उसका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये टीस नहीं होनी चाहिए कि उसके अभिभावक उसकी फीस नहीं भर पाए, इसलिए अपने जूनियर के साथ फिर उसी क्लास में पढ़ना पड़ रहा है। नमस्कार।